अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां तथा इसकी अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में अपचयन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में 2015 में आपसे पूछा जा चुका है। तो इसमें आपसे पहले पूछ रहा है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां लिखना है। सबसे पहले तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां लिखना है, तो हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग नाइट्रो बेंजीन बनाने की दो विधियों दो विधियों के रासायनिक समीकरण, दो विधियों के रासायनिक समीकरण। ये सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है बेटा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, पहली हेडिंग यही है कि हमको नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण हमसे पूछा है, इसमें थ्योरी नहीं लिखना है। ठीक, तो हम बात करते हैं बेटा दो विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे बेटा बेंजीन के नाइट्रीकरण के द्वारा। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग बेंजीन के नाइट्रीकरण के द्वारा, बेंजीन के नाइट्रीकरण के द्वारा। तो हमको सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन बनाने की पहली विधि होती है कि बेंजीन का आप लोग नाइट्रीकरण करा दीजिए। क्या करा दीजिए बेटा? नाइट्रीकरण। अब ये कैसे होता है, हम लेते हैं बेटा बेंजीन को, ध्यान देखिए बेटा इस रिएक्शन को, और बेंजीन की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं बेटा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ, जिसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन में जाता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है बेटा। क्या मिल जाती है? नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो गया NO2 और यहाँ पे हो गया आपका H2O। अब ये रिएक्शन होती कैसी उसकी बात कर लेता हूँ आपसे। देखिए जो नाइट्रिक अम्ल है उसको हम लिख सकते हैं HONO2 में, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो यहाँ से क्या होता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हम निकाल के लाते हैं, तो यहाँ पर OH उस हाइड्रोजन को लेके चला जाता है तो बना लेता है जल, और बचा क्या? NO2 को वहीं पे जोड़ देना है जहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाला। तो ये पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को बनाने में, कि बेंजीन का नाइट्रीकरण करा दी। ये आपकी हो गई बेंजीन, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, और ये हो गया बेटा नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। तो अगर आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो पहली विधि है कि बेंजीन की अभिक्रिया करा दीजिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो वहां से आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। अब दूसरी विधि की बात करते हैं कि दूसरी विधि कौन सी है नाइट्रोबेंजीन बनाने, क्योंकि दो विधियां हमसे पूछा है। तो दूसरी विधि है आपके पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा, डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा। अब हमारे पास दूसरा जो है बेंजीन नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि है कि बेंजीन डाई एजोनियम के द्वारा आप बना लीजिए। अब इसके द्वारा कैसे बनता है, हम लेते हैं बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, ध्यान से देखिए बेटा, हम यहाँ से लेते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को। ये होता है सूत्र बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ। सोडियम नाइट्राइट का सूत्र होता है Na2। जब इसके साथ हम यहाँ से रिएक्शन कराते हैं तो जो ये नाइट्रोजन, जो आपका क्लोरीन है वो Na के साथ निकल के बना लेता है बेटा NaCl, नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में अलग हो जाता है। अब बचा क्या हमारे पास? बचती है बेटा बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है NO2 समूह। कौन सा समूह लग जाता है बेटा? NO2 समूह। तो ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया आपके पास क्या बनाने का? नाइट्रोबेंजीन बनाने का। तो हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लिया, जिसको हम शॉर्ट में बेटा BDC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? BDC। और इसकी रिएक्शन करा दिया सोडियम नाइट्राइट के साथ। किसके साथ करा दी बेटा? सोडियम नाइट्राइट के साथ करा दी। जब कराई तो यहाँ से बन गया नाइट्रोबेंजीन, यहाँ से बन गया बेटा नाइट्रोबेंजीन, साथ में सोडियम क्लोराइड, साथ में बन गया बेटा सोडियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस, और साथ में क्या बन गई बेटा? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की दूसरी विधि है कि BDC के द्वारा बना लीजिए। BDC की अभिक्रिया करा दीजिए सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो वहां से आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। अब देखिए और क्या इसमें पूछा था, तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां हो गई। अब आगे वो कह रहा है कि
इसकी अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में अपचयन अपक्रियाओं को लिखना है। अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में, तो देखिए अब हम लिखेंगे बेटा नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन, नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन। अब हमको नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराना है, पर किस माध्यम में बेटा? अम्लीय माध्यम में। तो देखिए केवल यहाँ पे रासायनिक समीकरण उसने पूछा है, तो हमको कोई थ्योरी नहीं लिखनी। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। अब हम ले लेंगे बेटा नाइट्रोबेंजीन को, ये हो गई बेटा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। अब अम्लीय माध्यम में अपचयन कराना है, तो हम इसका अपचयन कराते हैं बेटा टिन तथा HCl के मिश्रण के साथ। और ये मिश्रण बेटा आपको 6 नवजात हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है। अब ये 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को लेकर के बना लेते हैं बेटा 2 मोल ऑफ वाटर। अब आपके पास 6 में से कितने हाइड्रोजन बचे बेटा? 2 हाइड्रोजन बचे, और वो 2 हाइड्रोजन हमने नाइट्रोजन को दे दिया, तो वहां से हमको मिल जाती है एनिलीन। यहाँ से हमको क्या मिल जाता है बेटा? एनिलीन। तो ये पहला हो गया अम्लीय माध्यम में। इनके नाम लिख लेते हैं। ये आपका है नाइट्रोबेंजीन, ये आपका क्या हो गया बेटा? नाइट्रोबेंजीन, और इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए और क्या आपसे पूछ रहा है। तो हमसे 2 विधियां थी, हो गई अम्लीय माध्यम में अपचयन हो गया। अब हमसे कह रहा है उदासीन माध्यम में अपचयन कराइए। किस माध्यम में कराना है बेटा? उदासीन माध्यम में हमको इसका अपचयन कराना। तो देखिए उदासीन माध्यम में अपचयन कैसे होगा। हो गया यहाँ तक? अब देखिए हेडिंग पड़ेगी नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन, उदासीन माध्यम में अपचयन। अब हमको अपचयन तो कराना है, पर किस माध्यम में कराना है बेटा? नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उदासीन माध्यम में। किस माध्यम में कराना है बेटा? उदासीन माध्यम में। तो देखिए वैसे कहाँ होगा। तो उदासीन माध्यम में जब हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं, तो ये तो हो गई बेटा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। अब इसका अपचयन कराना है हमको उदासीन माध्यम में, तो इसका अपचयन हम करा देते हैं जिंक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण के साथ। जिंक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण के साथ। और ये मिश्रण क्या करता है बेटा? 4 नेसेंट हाइड्रोजन देता है। अब ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके बना लेंगे वाटर। अब हमारे पास बचे 2 हाइड्रोजन। अब वो 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अब वो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देते हैं और एक हाइड्रोजन दे देते हैं ऑक्सीजन को, तो हमारा ये कंपाउंड बनता है। अब इनके नाम क्या होंगे उसकी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा हो गया बेटा नाइट्रोबेंजीन। और इसको बोलते हैं बेटा, देखिए नाइट्रोजन से फेनिल जुड़ा है तो नाम लिखेंगे एन फेनिल। ये बात कई बार बता चुका हूँ कि अगर नाइट्रोजन से कोई चीज़ जुड़ी है तो उसको एन लिख करके उसका नाम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका पूरा नाम हो जाएगा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये आपकी रिएक्शन हो गई। और तो इसमें कुछ पूछा नहीं था। हमसे 2 विधियां हो गई, अम्लीय माध्यम और उदासीन माध्यम में अपचयन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से करेंगे। तो अगर अम्लीय माध्यम में अपचयन हो तो ये एनिलीन बनता है, और अगर उदासीन माध्यम में आप अपचयन कराएंगे तो वहां से बनेगा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनेगा बेटा? एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन।